भैया, जो शराब माफियाओं के साथ भैया अरे बंद कीजिए यार। क्यों नहीं सर, इस मामले में कुछ बता दीजिए सर। रोड पर चलते हुए कुत्ते के भौंकने पर भी जवाब देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं वेदिका आपके साथ। प्रशांत किशोर ने किसी को आज भौंकने वाला कुत्ता कहा। ऐसी क्या बात हो गई कि प्रशांत किशोर इतने गर्म हो गए? इस पर आगे की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, भौंकने वाला कुत्ता उन्होंने कहा है मनीष वर्मा को। मनीष वर्मा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पूर्व IAS अधिकारी हैं। उन्होंने आरोप लगाया था प्रशांत किशोर पर, मनीष वर्मा ने, कि प्रशांत किशोर शराब माफियाओं से पैसे ले रहे हैं और शराब माफियाओं से पैसे लेकर अपना बिहार में अपनी पार्टी चला रहे हैं। और उन्होंने सवाल किया था प्रशांत किशोर से कि प्रशांत किशोर गांधी जी की फ़ोटो लगाते हैं और गांधी जी ने कहा था शराबबंदी के लिए। उन्होंने कहा था कि मेरा वश चले तो मैं पूरे भारत की जितनी शराब की दुकानें हैं सारी दुकानों को बंद कर दूं और उन्हें कोई मुआवजा न दूं, उन्हें दुकानें उनकी बंद कर दूं। शराब समाज के लिए हानिकारक है, नुकसानदेह है। लेकिन प्रशांत किशोर एक तरफ गांधी जी की फ़ोटो लगाते हैं और दूसरी तरफ गांधी जी की फ़ोटो लगाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर मैं बिहार की सत्ता में आ गया, मेरी सरकार बनी, तो शराबबंदी 1 घंटे में ख़त्म कर दूंगा। यह बात जब प्रशांत किशोर से पूछी गई कि मनीष वर्मा आपके बारे में आप पर आरोप लगाते हैं कि शराब माफियाओं से आप पैसे लेते हैं, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं भौंकने वाले कुत्तों की बातों पर जवाब नहीं देता। अब इसे लेकर विवाद हो गया है कि प्रशांत किशोर ने भौंकने वाला कुत्ता किसे कहा। तो इसमें तो कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि प्रशांत किशोर ने मनीष वर्मा को कहा भौंकने वाला कुत्ता। अब मनीष वर्मा भी इसका और पलटवार करेंगे। जनता दल यूनाइटेड में मनीष वर्मा वैसे उन नेताओं में से हैं जो प्रशांत किशोर के खिलाफ सबसे ज़्यादा बोलते हैं। मनीष वर्मा ने कुछ दिनों पहले कहा था कि प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने अपना बेटा माना, उन्हें अपने घर में रखा और प्रशांत किशोर ने उन्हीं के साथ धोखा कर दिया, उन्हीं की पीठ में छुरा घोंप दिया। इससे पहले भी मनीष वर्मा प्रशांत किशोर को कई तरह की उपमाओं से संबोधित कर चुके हैं। वे उनको ज्ञानी बाबा, उनको बहुत ज़्यादा जानकार जैसे ऐसे विशेषणों से संबोधित करते हैं ताकि उनके समर्थकों को गुस्सा आए, तंज कसते हैं। तो अब फिर एक बार प्रशांत किशोर वर्सेस मनीष वर्मा की लड़ाई शुरू हो गई। प्रशांत किशोर वर्सेस मनीष वर्मा की लड़ाई अब दूर तक जाएगी, क्योंकि मनीष वर्मा लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर को लेकर हमलावर रहे हैं। उन्होंने पहले तो कहा कि नीतीश कुमार ने बेटा माना, नीतीश कुमार की पीठ में खंजर भोंक दिया। तो जो नीतीश कुमार का नहीं हो, जो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के नहीं हुए, वे प्रशांत किशोर आम लोगों के क्या होंगे। फिर उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ज्ञानी बाबा बनते हैं। फिर उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि बदलाव लाएंगे, तो बिहार में तो सड़कें हैं, बिहार में बिजली है, बिहार में विकास है, तो बदलाव क्या लाएंगे। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि बिहार में बदलाव की ज़रूरत है ही नहीं, बदलाव की ज़रूरत तो प्रशांत किशोर में है, प्रशांत किशोर में को बदलना चाहिए। तो जिस तरह से हमलावर थे मनीष वर्मा लगातार प्रशांत किशोर पर, उससे एकदम साफ था कि वे उधर से भी पलटवार आएगा। लेकिन प्रशांत किशोर लगातार चुप थे मनीष वर्मा के सवाल पर, कोई पलटवार नहीं कर रहे थे। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया कि मनीष वर्मा ने तो आप पर शराब माफियाओं से पैसे लेने का आरोप लगाया है, मनीष वर्मा ने कहा है कि आप गांधी की फोटो लगाते हैं और गांधी के आदर्शों के खिलाफ बात करते हैं। आप कहते हैं कि आपकी सरकार बनेगी तो आप 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे, जबकि महात्मा गांधी का जोर तो शराबबंदी पर था, शराब की दुकानों को बंद करने पर था। तो देखिए, एक बार क्या हुआ था कि कुछ दिनों पहले जब गंगा घाट पर, LCT घाट पर प्रशांत किशोर का जो कैंप लगा था, सत्याग्रह कैंप, तो वहाँ प्रशांत किशोर रात में बिहार के कुछ वरिष्ठ संपादकों से बात कर रहे थे। उसमें मैं भी वहाँ गया था, मेरी भी बात हो रही थी उनसे। तो जब बात हो रही थी तो यह चर्चा निकली थी, यह सवाल किसी ने पूछा था कि आप महात्मा गांधी की बात करते हैं और आप फिर शराब की दुकानों को खोलने की बात करते हैं, तो यह कंट्राडिक्शन नहीं है।
तो प्रशांत किशोर ने जो इसका जवाब दिया था वो बड़ा गहरा था। प्रशांत किशोर ने इसका इस तरह जवाब दिया था कि महात्मा गांधी ने, बापू ने कहा था कि शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब समाज के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने इसका जो तरीका बताया था वो ये नहीं बताया था कि किसी के जबरदस्ती शराबबंदी लागू की जाए। उन्होंने इसका तरीका बताया था कि समाज में ऐसी चेतना बनाई जाए कि लोग शराब पीने से बचें। प्रशांत किशोर ने कहा था कि क्या बिहार में शराबबंदी है? तो शराबबंदी है ही नहीं, शराबबंदी कागज पर है। जी बिल्कुल। और जिसको शराब पीना है वो पी ही रहा है, रोज पी रहा है। शराब बन रही है, शराब बिक रही है, बाहर से शराब आ रही है, बिल्कुल। और शराब के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार पूरे बिहार में चल रहा है, काला कारोबार। पुलिस जो है, बिहार की जो पुलिस है, वो शराब बेचने की दुकान में तब्दील हो गई है। थानों के अंदर से, पुलिस थानों के अंदर से शराब बेचे जा रहे हैं, और कई बार पुलिस थानों के अंदर से शराब की बोतलें बरामद हुई। ये सब प्रशांत किशोर ने कहा था। प्रशांत किशोर ने कहा था कि ये जो शराबबंदी है, ये महात्मा गांधी के आदर्शों वाली शराबबंदी नहीं है, ये शराबबंदी फेक है, नकली शराबबंदी। शराब, मैं भी महात्मा गांधी की इस बात से सहमत हूं कि शराबबंदी जरूरी है और शराब नहीं पीना चाहिए। शराब पीना समाज के लिए नुकसानदेह है। लेकिन गलत जो शराबबंदी, जिस तरीके से शराबबंदी बिहार में की गई है, यह शराबबंदी है ही नहीं। उन्होंने यह भी चैलेंज दिया, वहाँ जो वरिष्ठ संपादक थे, कि आप होम डिलीवरी करवा लीजिए, आप एक कॉल कीजिए, यहाँ बैठे हुए हैं तस्कर, वो आपको आपके घर पर होम डिलीवरी लेकर के जिस शराब की बोतल आप चाहिए आपको पहुँचा देंगे। तो ये कैसी शराबबंदी? यह शराबबंदी पुलिस को उगाही करने, पैसे वसूलने और बिहार का जो खजाना है उसको नुकसान पहुँचाने का एक माध्यम है। अगर शराब लीगल तरीके से बिकती तो इससे सरकार को पैसे आते, टैक्स मिलता, और उससे गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाई जाती। शराब तो आज भी बिक रही है, लोग तो आज भी पी रहे हैं, लेकिन सरकार का जो टैक्स है वो मारा जा रहा है, और जो सरकार को जो पैसे मिलते जिससे वो गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाती, वो पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसी शराबबंदी होनी चाहिए जो समाज की चेतना से हो। लोग, शराब की दुकानें हों, लेकिन लोग कहें कि नहीं, हमें शराब नहीं पीना है क्योंकि ये शराब अच्छी चीज़ नहीं है। तो ऐसी चेतना विकसित करना धीरे धीरे यह काम है। गांधी का तरीका यह है, यह जो तरीका है यह सीधे सीधे लूट का तरीका है। तो प्रशांत किशोर का यह स्टैंड है इस पर। लेकिन प्रशांत किशोर ने आज अपना यह स्टैंड नहीं दोहराया, यह सफाई भी नहीं दी। वे गुस्से से भड़क गए और उन्होंने कह दिया कि मनीष वर्मा का जैसे ही नाम आया, मनीष वर्मा को लेकर जैसे ही सवाल पूछे गए कि मनीष वर्मा ने आप पर शराब माफियाओं से पैसे लेने का आरोप लगाया है, तो उन्होंने कहा कि मैं भौंकने वाले कुत्तों का जवाब नहीं देता। अब देखिए, मनीष वर्मा लगातार हमलावर हैं, मनीष वर्मा इसका किस तरह से जवाब देते हैं। सर, आपको क्या लगता है इसमें मनीष जी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया आने का चांसेस है? नहीं, प्रतिक्रिया आएगी, बिल्कुल आएगी। अभी लड़ाई दूर तक जाएगी, क्योंकि अब पहले मनीष वर्मा ने मोर्चा खोला, शराब माफियाओं से पैसे लेने का आरोप लगाया, काफी बड़ा नीतीश कुमार की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। अब प्रशांत किशोर ने उन्हें भौंकने वाला कुत्ता कहकर संबोधित किया। अब फिर मनीष वर्मा बोलेंगे, फिर प्रशांत किशोर बोलेंगे, तो यह लड़ाई दूर तक जाएगी। अभी हम लोगों को इस पर बहुत डिस्कशन करने का मौका मिलेगा। राजनीतिक सियासत है तो दूर तक तो जाएगी ही। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी पर जुड़े रहें। धन्यवाद।